सुबह का नाश्ता हो या शाम की छोटी भूख, उपमा एक ऐसा ऑप्शन है जो हेल्दी भी है और जल्दी भी बन जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके टेक्सचर यानी बनावट के साथ। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो कभी सूजी ठीक से नहीं भूनती है। यह रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह हल्की है और पोषण से भरपूर है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। सब्जियां आप अपनी मनपसंद का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बीन्स, मटर ली हूँ। सारी सब्जियों को हम यहाँ पे बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। ये रेसिपी वेट लॉस और हेल्दी ईटिंग वालों के लिए भी एक नेचुरल और टेस्टी ऑप्शन है। शिमला मिर्च कट करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इसे पीछे से कट कर लें और फिर सीड्स को अच्छे से हाथों की मदद से निकाल लें। सारी सब्जियों को मैं यहाँ पे अच्छे से कट कर ली हूँ। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। इसको रवा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेमोलिना भी बोलते हैं। उपमा बनाने के लिए एक बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि आप यहाँ पे मोटा वाला सूजी का यूज करें। अगर आप फाइन सूजी का यूज करेंगे तो आपका उपमा खिला खिला नहीं बनेगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी बनेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सूजी यानी रवा को सही तरीके से रोस्ट करना। कई बार हम जल्दी में सूजी को तेज आंच पर भून लेते हैं जिससे वो बाहर से तो लाल हो जाती है पर अंदर से कच्ची रह जाती है। ये गलती हमें बाद में उपमा को स्टिकी बनाती है। सूजी मेरा हल्का सा भून गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच घी। घी आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। हमें सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। इससे सूजी का एक एक दाना अलग अलग हो जाता है और उसका रॉ स्मेल चला जाता है। जब आपको हल्की सी नटी खुशबू आने लगे बस वही सही टाइम है गैस को बंद करने का। सूजी यहाँ पे अच्छे से भून गया है तो मैं उसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। सेम कढ़ाई में मैं डाल दूंगी सरसों का तेल और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा मैं उसमें डाल दूंगी मूंगफली। इसे आप अच्छे से लो फ्लेम में रोस्ट कर लें। मूंगफली मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ सरसों, हींग और कड़ी पत्ता। इन सबको भी मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ काजू। काजू डालना यहाँ पे ऑप्शनल है। काजू को आप कुछ सेकंड के लिए भून लें और साथ ही साथ आप डाल दें मिर्चा। अब यहाँ पे आपको सारी सब्जियों को फटाफट से भूनते जाना है। तो मैं सबसे पहले प्याज डालू से ट्रांसलूसेंट छोड़ने तक अच्छे से भून लूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ बीन्स और गाजर। इसे भी मैं 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। और अब मैं डाल दे रही हूँ मटर और शिमला मिर्च। मटर और शिमला मिर्च जैसे ही भून जाएगा उसमें आप डाल दें टमाटर और टमाटर डालते ही आप डाल दें नमक। नमक डालते ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ गुड़। गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं और इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डालते समय आप गैस का फ्लेम हाई कर दें जिससे आपका पानी जल्दी से उबल जाए। और पानी का रेशियो आपको 1:3 रखना है। अगर आपका रवा 1 कटोरी है तो पानी 3 कटोरी डालें। पानी डालते ही मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ नींबू का रस। और अब आप पानी को अच्छे से उबाल आने दें और फिर आप उसमें डाल दें सूजी। सूजी डालते ही आप इसे लगातार चलाते रहें। सूजी फटाफट से पानी अब्जॉर्ब कर लेगी तो आप गैस का फ्लेम लो कर दें और इसमें आप डाल दें हरा धनिया। इसे आप अच्छे से मिला लें और ढक करके लो फ्लेम पे आप छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सूजी अंदर से फूल जाए और उपमा सॉफ्ट बने। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाए, देखिए सारा पानी सूख गया है और उपमा कितना खिला खिला बना है। लीजिए आपका गर्मा गर्म हेल्दी और टेस्टी रवा उपमा तैयार है। इसे नारियल की चटनी के साथ या चाय के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें।